साला बहुत तेज पेशाब आया है, जल्दी खाली कर देते हैं। अरे अरे इस साला कमर में कौन लगा दिया था करंट? लगाना करंट साले, हमसे होशियारी झाड़ रहा था। अभी ये कुछ भी नहीं है, अभी तो ऐसा झटका तुमको और भी लगेगा। मैं कद्दू, आपके ही तरह मैं एक आम आदमी हूँ, इसीलिए मैं आप सभी के दर्द को अच्छी तरीके से समझता हूँ। मुझे अच्छी तरह से पता है कि एक आम आदमी इतनी महंगाई में अपना घर कैसे चलाता है, उन्हें किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। क्योंकि जैसा कि मैंने पहले ही बताया, मैं भी एक आम आदमी हूँ, आपके ही तरह एक आम आदमी हूँ, और इतना बड़ा आम आदमी है कि इस महंगाई के दौर में खुद से आम खरीद के भी नहीं खा सकते हैं। वो बात अलग है कि मौसम चला गया आम का, ये लाइन बोलना बेकार है, लेकिन जनता को समझाना पड़ता है कि महंगाई कितना बढ़ गया है। कभी कभी तो घर में बैठ के हम ये सोचते हैं कि साला महंगाई बढ़ रहा है या हम गरीब हो रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है क्या चल रहा है कद्दूपुर में। और इसीलिए इस महंगाई को दूर करने के लिए एक आम आदमी किसी ऐसे आदमी को इलेक्शन में चुनता है जो उसके दर्द को समझे और उस दर्द को दूर करने का उपाय निकाले। जैसे कि आप सभी जानते ही है, कद्दूपुर का जितना भी नेता है वो सब कार्टून जाता है। साला सब एक नंबर का चोर होता है, सिर्फ इलेक्शन के समय नजर आता है, बाद में गाड़ी में घूमता है और बाद में जनता को खाली महंगाई नजर आता है, और वो साला सब खाली वादा करता है, कभी पूरा नहीं करता है। इसीलिए इस बार हम इलेक्शन में खड़ा हुए हैं ताकि हम आपके दुख दर्द को दूर कर सके। अरे ऐसा तो सब नेता बोलता है इलेक्शन से पहले, दर्द दूर हम लोग का करने आता है, पर जीतने के बाद अपना ही करने लगता है। तुम ऐसा क्या करोगे जिसके कारण हम लोग तुमको वोट दे? तुम तो टकला नेता का आदमी लोग के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हो, चोर है वो लोग, कैसे भरोसा करे तुम्हारे ऊपर? चोर के साथ तो चोरी चुनाव लड़ता है ना। हम आपको क्या देंगे वो बाद में बताएंगे, क्या नहीं देंगे वो पहले बताएंगे। हम ना तो आपको बिजली फ्री देंगे, ना ही अनाज फ्री देंगे। अरे तो क्या टमाटर का चटनी के साथ मैगी फ्री दोगे? तुम तो साला उस लोग से भी बड़ा चोर है, वो लोग अनाज और बिजली फ्री में दे रहा है, तुम वो भी नहीं देगा? अरे हम बोले ना, हम क्या देंगे वो बाद में बताएंगे, क्या नहीं देंगे वो पहले बताएंगे। ध्यान से सुनो, तुम लोग को बिजली और अनाज फ्री में मिलता है, तभी तुम लोग फालतू बैठे रहते हो, कोई काम नहीं करते हो, और ऐसे फालतू नेता लोग का एक एक घंटा आके बैठ के भाषण सुनते हो। तुम लोग को पता होता है कि जो नेता तुम लोग के सामने भाषण दे रहा है, झूठा आश्वासन दे रहा है, वो कुछ नहीं करेगा, लेकिन उसके बाद भी तुम लोग उसका भाषण सुनते हो। क्यों? क्योंकि तुम लोग को खाने पीने की चीज फ्री मिल जाती है, तो तुम लोग काम से फ्री हो जाते हो। ये काम कौन करेगा? बैठे बैठाए मिल रहा है, खाएंगे, और जब समय मिलेगा तो ऐसे ही फालतू चीजों में अपना समय बिताएंगे। तुम लोग को मुफ्तखोर और गुलाम बनाया जा रहा है ताकि तुम लोग दूसरे के ऊपर आश्रित रहो और अपने आप से कुछ न कर सको। और जब दूसरों की गुलामी करोगे तो सवाल भी नहीं पूछ पाओगे, क्योंकि गुलाम को सवाल पूछने का अधिकार नहीं होता है। स्वतंत्र रहना चाहते हो तो खुद से काम करो, खुद से मेहनत करो, किसी पे आश्रित मत रहो, खुद कमाओ, खुद खाओ और खिलाओ, लेकिन कोई घूस मांगने आए तो उसको मत खिलाओ। अरे यार तुम इतना तो बताओ, तुम इलेक्शन जीतने के बाद क्या दोगे? अरे यार साले, तुमको कुछ अलग से चाहिए क्या जो बार बार पूछ रहा है क्या दोगे क्या दोगे? और अगर अभी हम बोल भी देंगे कि ये देंगे वो देंगे, तो क्या भरोसा कि हम इलेक्शन जीतने के बाद तुमको वो देंगे? लेकिन तुम्हारा दिमाग साले वहीं अटका हुआ है, क्या दोगे क्या दोगे, जरूरी बात नहीं समझना है, जागरूक हो ही नहीं तुम लोग। अरे यार देखो ये पागल, जिस जनता से वोट मांग रहा है उसी को गरिया रहा है, गाली दे रहा है, और अपना मुंह से ही बोल रहा है कि अगर अभी हम बोल भी दिए तो इलेक्शन जीतने के बाद देंगे कि नहीं देंगे उसका भरोसा भी मत रखना। साला इतना चोर नेता देखे, तुमसे बड़ा चोर नेता हम आज तक नहीं देखे हैं, जो सामने से जनता को बोल रहा है हम चोरी करेंगे, जो करना कर लो, जो चुनाव जीतने से पहले ही बोल रहा है कि हम कुछ नहीं देंगे। साला अगर बाद में कुछ नहीं भी देगा तो बोलेगा हम तो चुनाव से पहले ही बोले थे कि हम नहीं देंगे, तो हम साला दोगला है। अरे तुम दोगला है, उठा के बाहर ही फेंकवा देंगे। साला एक पैर कब्र में है, दूसरा पैर जाने में समय नहीं लगेगा। देखो भाई हो, सबके सामने हमको धमका रहा है, कह रहा है कब्र में डाल देगा। ये तो साला गुंडा नेता है, ओपन धमकी दे रहा है। साला टकला नेता में कुछ तो बात है, जो उससे जुड़ता है गुंडा बन जाता है। तुमको साले वोट देंगे, तुम तो हम लोग को जीने नहीं देगा। अरे ये पापा क्या कर रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं जनता से? अगर ऐसे बात करेंगे तो जनता तो वोटे नहीं देगा। हम साले इतना पैसा खर्चा किए, इतना मेहनत किए, इतना प्लानिंग किए, तो अब जाकर इतना भीड़ जुटा है। पापा कैसे बात कर रहे हैं, धमका रहे हैं। इनको तो पता ही नहीं है कि कद्दूपुर का जनता से सीधा बात नहीं किया जाता है। जो भी बात बोलना है घुमा फिरा के बोलना है, प्यार से बोलना है। सीधा बोलेंगे समझ में थोड़ी ना आएगा इस लोग को। इस लोग को प्यार से बोलो, मक्खन लगाकर बोलो, थोड़ा तारीफ करो, तब साला सब बेवकूफी में किसी को भी वोट दे देता। सीधा सीधा बोल देंगे तुम लोग बेवकूफ हो, तुम लोग को अक्ल नहीं है, और उस लोग का गलती बताएंगे तो नाराज हो जाएगा। अब हम ही को कुछ करना पड़ेगा, पापा संभाल नहीं पा रहे हैं, ऐसे हम लोग इलेक्शन नहीं जीत पाएंगे। अब तो हमको पुच्छी दीदी को आगे करना पड़ेगा, काहे कि उनका कद्दूपुर में फिर भी वट है और उनको पता है राजनीति कैसे करना होता है।
पुच्छी दीदी, अब आपको संभालना है कारोबार को। पापा संभाल नहीं पा रहे हैं, आप जाकर संभालिए जनता को। पागलों, मैं पुच्छी दीदी, जो पूछना है पुच्छी दीदी बताएगी। दीदी, ओ दीदी, आप ही कुछ बताओ ना, क्योंकि आप है बड़ी सीधी। पागलों का अधिकार हो सकता है, पर पागलों को अधिकार दिया नहीं जाता। भले इलेक्शन में खड़ा हो जाए पढ़ा लिखा, पर उसे कभी भी वोट दिया नहीं जाता। पागलों, इसी बात पे बजाओ ताली, नहीं तो दे देंगे गाली। क्योंकि तुम्हारी दीदी है मतवाली, मतवाली, मतवाली। चलो सालो, बजाओ ताली। बिजली फ्री तो कोई भी कर सकता है, लेकिन एक बच्चे को बाप ही नहीं कर सकता है। इसीलिए हमारी पार्टी का नाम ही है ABKP पार्टी, आपके बाप की पार्टी। तो आओ बच्चों, अपने बाप को वोट दो। अरे पुच्छी दीदी, क्या डायलॉग दिए आप, क्या डायलॉग दिए है। पुच्छी दीदी झाड़े झाड़, पुच्छी दीदी झाड़े झाड़। अरे साला आज समझ में आ गया, कद्दूपुर का जनता नमूना होता है, नमूना। तभी ना नमूना ही लोग को चुनता है। हम इतना अच्छा बात बोले, इतना अच्छा भाषण दिए, लेकिन हमारा बात किसी को नहीं पसंद आया। ये पगली आके पता नहीं क्या क्या बकबक करी उल्टा सीधा, उसके बाद लोग ताली बजा रहा है, बोलता है क्या बात बोले, पुच्छी दीदी झाड़े झाड़। अब हमको साला समझ में आ गया, राजनीति में सच बोलने का कोई फायदा नहीं है। अगर राजनीति में रहना है, नेता बने रहना है, तो झूठ बोलना पड़ेगा, क्योंकि जनता भी चाहता है नेता झूठ बोले, सच सुनना कोई नहीं चाहता है। जितना आप राजनीति को सीधा और आसान समझ रहे हैं, उतनी राजनीति सीधी और आसान होती नहीं है। शायद आपको पता नहीं है कि कद्दूपुर की जनता बेवकूफ है, और ये बेवकूफ जनता सिर्फ उन्हें ही वोट देती है जो उन्हें बड़े बड़े सपने दिखाते हैं। आपने देखा ना, मैंने जनता के मुंह पे उन्हें पागल बोला, और वही जनता ये सब सुनने के बाद भी मेरे लिए ताली बजा रही थी। इसी से आप समझ सकते हैं कि जनता को सीधी बात समझ में नहीं आती है। तो अगर आपको चुनाव जीतना है, तो जैसा जैसा मैं बोलती हूँ वैसा वैसा करते जाइए, आप यकीनन जीतेंगे, और फिर हम दोनों मिलकर जनता को पागल बनाएंगे। सही बोल रहे हैं आप पुच्छी दीदी, आज हमको ये समझ में आ गया, राजनीति किसी ईमानदार आदमी के लिए है ही नहीं, क्योंकि जब साला जनता ही चोर है तो किसी चोर को ही न चुनेगी, ईमानदार को कैसे चुन सकती है। इस लोग को हर चीज फ्री में चाहिए, खैरात में चाहिए, मेहनत करके कुछ नहीं चाहिए। इसीलिए ना ऐसा 2 नंबर नेता सब चुनता है ये लोग कद्दूपुर में। अच्छा भी है, इस लोग के लिए ऐसा चोर नेता ही सब ठीक है, तभी ना ये लोग लाइन पे रहता है, नहीं तो इस लोग का भी मन बढ़ जाता है। आप समझ में आया ना पापा, राजनीति इतना आसान नहीं होता है। इसीलिए हम आपको बोल रहे थे कि स्टेज पर जब जाइएगा तो सोच समझ कर बात कीजिएगा। आप तो पता नहीं क्या क्या बोलने लग गया जनता लोग को। ये तो अच्छा हुआ पुच्छी दीदी बात को संभाल ली, नहीं तो आज पता चलता हम लोग को जूता लग जाता आपके चक्कर में। पुच्छी दीदी, आपसे हमको एक काम है, बहुत बड़ा काम करवाना है, हमको आप जेल भेजने का प्रबंध कीजिए। अरे तुमको साला जेल क्यों जाना है, अभी तो तुम जेल से छूटा है, पागल है क्या बार बार जेल जाना चाहता है। और जेल जाने के लिए तो तुम कोई भी क्राइम करके जेल जा सकते हो, इसके लिए तुम पुच्छी दीदी का हेल्प काहे मांग रहे हो। अरे पापा, हमारे दिमाग में बहुत बड़ा गेम चल रहा है, आप नहीं समझिएगा। हम जिस तरीके से जेल जाना चाह रहे हैं वो आप नहीं समझ रहे हैं। एक पावरफुल आदमी बनकर जेल जाना चाहते हैं, क्योंकि जेल में जाकर हमको कोई बड़ा काम करना है। अरे साला तुम तो पागल है, तुम्हारा दिमाग में कुछ न कुछ चलता ही रहता है। अगर जेल जाओगे तो हमसे कोई उम्मीद मत रखना कि हम पैसा खर्च करेंगे तुमको जेल से छुड़वाने के लिए, या अपना समय लगाएंगे। अरे पापा, हमको आपसे ऐसे भी कोई उम्मीद नहीं है। आप ये मत सोचिए कि हम आपके भरोसे जेल जाएंगे। बताइए पुच्छी दीदी, हेल्प कर पाइएगा मेरा। हमको खाली जेल नहीं जाना है, जेल में हमारा पावर भी होना चाहिए। पुलिस से लेकर कैदी सब कोई मेरा बात सुने। थोड़ा मुश्किल है पर हो जाएगा। और एक बात बता देती हूँ, मुझे आज रात को करेलापुर के लिए निकलना है, तो मेरे पीछे तुम और तुम्हारा बाप चुनाव का काम संभाल लेना। अरे पुच्छी दीदी आप चिंता नहीं कीजिए, हमको समझ में आ गया है अब जनता को कैसे हैंडल करना है। ये जेल में वापस कैसे आ गया? और ये तो बहुत ही खतरनाक लग रहा है। जब जेल से गया था तब तो मिमिया रहा था, अभी तो साला क्या एंट्री मारा है। इसको देख के तो हमको भी डर लग रहा है। काला कद्दू, तुम जेल में क्या कर रहा है? तुमको किसी काम के लिए बाहर भेजे थे ना, फिर वापस क्यों आया?
और ये घर तो हमारा है, हमारा परमिशन के बिना तुम हमारा घर में घुसा कैसे? और हमसे जो 10 लाख रुपया लिया था उसका हिसाब भी नहीं दिया है। और सुने हैं तुम बहुत झूठ बोल रहा था हमको, ये टकला नेता के साथ ये सब जो कुछ भी हुआ है वो तुम किया है। ये तो तुम्हारा भाई गोरा कद्दू किया है। तुम साले हमको बेवकूफ बना रहा था बाहर में बैठ के। साला तुम 10 लाख रुपया लिया, कुछ किया नहीं, तो 10 लाख गया कहाँ? अरे जवाब कहीं नहीं दे रहा है, घूर घूर के क्या देख रहा है? तुम क्या सोच रहा है? ये छोटा मोटा मर्डर करके तुम हमको डरा देगा? चचा, डर हमसे डरता है और जो हमसे लड़ता है वो साला मरता है। और उसकी चिता को आग देने से उसका परिवार वाला भी डरता है। इसीलिए अगर मौत से भय न हो तो मेरे रास्ते में आना, अगर जिंदगी से प्यार हो तो साइड हट जाना, समझा चचा? अरे साला, जेल में घुस के डायलॉग मारता है तुम्हारा अभी मस्ती उतार देंगे। बड़का साला बाहर जाके गुंडा बना है तुम और डायलॉग मारता है। डायलॉग तो बड़ा बढ़िया मारा, फिल्म में अगर कोई ले लेगा तो बहुत हिट हो जाएगा मूवी। लेकिन ये मत सोचो तुम्हारा डायलॉग सुन के हम डर जाएंगे, क्योंकि डायलॉग हीरो के मुंह से अच्छा लगता है, बच्चा के मुंह से नहीं। बच्चा समझोगे तो जान से जाओगे, झुक कर सलाम करोगे तो बैठ कर खाओगे। अरे साला, लगता है हमारा 10 लाख रुपया से तुम डायलॉग सीख के आया है। मारो साले को, डायलॉग निकालो इसका। लड़ने का शौक तो हम भी रखते हैं। आओ सालो, तुम्हारे बाप से नहीं डरते हैं। आओ दिखाते हैं तुम लोग को अपना गर्मी। ये लोग कैसे उसके साथ खड़ा हो गया? क्या रे, तुम लोग मेरे खिलाफ लड़ेगा? कल तक हमारा खाता था, आज हमारे खिलाफ ही भौंकेगा? काट के फेंक देंगे सबको। तुम लोग को तो बाद में देखेंगे, पहले इसको बताते हैं काला कलूठा को। मेरा दुश्मन मेरे सामने सर उठाए उससे पहले ही हम उसका सर कुचल देते हैं। हमारा नाम काला कद्दू है, हरामी काला कद्दू। अरे गोरा कद्दू, ये क्या सुन रहे हैं? तुम्हारा बाप क्या कर रहा है? साला नाम हमारा झटका है, लेकिन देह तुम्हारा बाप झटका रहा है हमको। हम सोचे चुसेला मर गया है, टकला नेता जेल चला गया है, तो मेरे लिए मैदान खाली हो गया है। अब चुनाव में सिर्फ हम हैं, हमको जीतने से कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन अब ये नया चक्कर लग गया है, तुम्हारा बाप भी चुनाव में खड़ा हो गया है, और टकला नेता का जो खास आदमी है वो लोग भी उसके साथ है। और तुम्हारा बाप तो तुम्हारे साथ था ना, काला कद्दू के साथ कैसे मिल गया? अरे चिंता मत कीजिए झटका जी, पापा और काला कद्दू मिल भी गए ना तो हम लोग का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। आपको पता ही है, जब कार्टून का बुरा वक्त आता है तो सबसे पहले उसका अपना ही उसका हाथ छोड़ के चला जाता है। हमारा हाथ पैर जैसे टूटा, पापा को अपना बड़ा बेटा याद आ गया। लेकिन हमको इस बात का गम नहीं है, क्योंकि राजनीति में आगे बढ़ना है तो अपनों को भुलाना ही पड़ेगा। खाली भुलाना नहीं पड़ेगा, जरूरत पड़े तो मर्डर भी करना पड़ेगा। अरे हाँ हाँ, ये भी कोई बोलने का बात है? इस साला हमारा परिवार का मर्डर करवाएगा, उससे पहले तो तुम्हारा ही करवा देंगे बुढ़ा। तुम्हारा माँ बाप तुम्हारा नाम झटका रखा है ना, ऐसा फटका मारेंगे ना तुम्हारा सारा झटका निकल जाएगा। और एक बात बता दे आपको, मेरा एक पर्सनल आदमी सेट किया हुआ है पापा के पार्टी में, वो सारा रिपोर्ट लाके हमको देता है। और आपको तो पता ही है, जिस घर में भेदी हो वो घर कभी घर रह ही नहीं सकता है, उस घर को टूटने से कोई नहीं बचा सकता है। हाँ, हमारे साथ रह के तुम भी राजनीति सीख गए हो। लेकिन ये तुम्हारा बाप पार्टी का नाम क्या रखा है? ABKP पार्टी, आपका बाप का पार्टी, ये कैसा नाम हुआ? तुम्हारा बाप साला सबका बाप बनना चाहता है, उसको बेटा बनने के लायक भी नहीं छोड़ेंगे। हाँ, एकदम सही बोल रहे हैं। लेकिन झटका जी, हमको 5 लाख रुपया का जरूरत है, क्योंकि जिस आदमी को सेट किया ना बिना पैसा का काम नहीं करेगा, उसको फिर वो लोग ज्यादा पैसा देगा तो उस लोग की तरफ चला जाएगा ना। पैसा दीजिएगा तब ना उसको पैसा देंगे तो समय पे काम करेगा। अरे 5 लाख तो बहुत ज्यादा होता है। अरे कहाँ ज्यादा होता है नेताजी, 5 लाख का कोई वैल्यू है? वो तो आपका पॉकेट ही में पड़ा रहता होगा। अरे नहीं नहीं, पॉकेट में नहीं रहता है, लेकिन अगर चुनाव में जीत गए ना तो एक साइन में उसका 100 गुना निकाल लेंगे। अरे वही तो बोल रहे झटका जी, कहाँ 100 गुना पैसा एक साइन में कमाइएगा? तो अभी 5 लाख रुपया दीजिए तभी ना 100 गुना कमाइएगा। अच्छा ठीक है, दे देंगे दे देंगे। अरे आज पहली बार नेता का कुर्सी पे बैठे हैं, बहुत मजा आ रहा है, एक अलग अनुभव हो रहा है। लेकिन काम भी बहुत कुछ करना है हमको। एक अच्छा नेता बन के दिखाएंगे हम, कद्दूपुर का चोर नेता लोग की तरह नहीं जो पैसा खाएंगे खाली। कद्दूपुर का तरक्की करेंगे और गलत लोग को अंदर करेंगे। अरे चिंता मत कीजिए पापा, इसमें आपको मेरा पूरा साथ मिलेगा। चुनाव का काउंटिंग समाप्त हुआ और कद्दू जी कद्दूपुर के नए नेता बन चुके हैं।
और जनता भी कद्दू जी से काफी उम्मीद लगाकर बैठी है कि कद्दू जी के आने के बाद कद्दूपुर का काफी तरक्की होगा, हर घर बिजली होगा, पानी होगा, रोड अच्छा होगा, नाला अच्छा होगा और सबको कद्दूपुर में रोजगार मिलेगा, ताकि कोई भी फ्री की चीज लेने से साफ इनकार कर दे। ये साला हमारा भाई कैसे नेता बन गया? ये चल कह रहा कद्दूपुर में, हमको कोई अपडेट नहीं मिल रहा है। वो साला टकला नेता जेल में है, हम सोचे बाहर में चुनाव तो कोई और जीतेगा। ये हमारा भाई चुनाव में कब खड़ा हुआ और जीत भी गया, हमको कोई अपडेट भी नहीं मिला। अब उससे उसका संपत्ति कैसे लेंगे? इस साले को तो पावर मिल गया, साला समझ में नहीं आ रहा है। बाप भी पावर में आ गया, बेटा जेल में आया तो वो भी पावर में आ गया है। ये उस लोग का पावर बढ़ रहा है कि हमारा पावर घट रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। क्या रे झुग्गू, तुम खाली सोते रहता है, तुम अपडेट का ही नहीं दिया कि हमारा भाई कद्दू इलेक्शन में खड़ा हुआ है। वो साला इलेक्शन में खड़ा भी हुआ, जीत भी गया, तुम अभी तक सो ही रहा है। अरे क्या नहीं नहीं नहीं, तुम्हारा नाटक है साले, तुम कहीं भी दिखा तो तुमको गोली मार देंगे। अगर जान बचाना चाहता है तो भाग जाओ। क्या बोल रहे हो? काला कद्दू का 2 रूप है, पागल हो क्या? एक काला कद्दू बाहर में है, दूसरा जेल में है। अच्छा अब समझ में आ रहा है यहाँ गेम क्या चल रहा है। ये तो बहुत बड़ा झोल लग रहा है, हमको मुड़क बना रहा है ये लोग। तभी तो हम सोचे वो साला मिमिया के गया था मेरे सामने से, उसके अंदर इतना पावर कहाँ से आ गया। तो तुम साले ये सब अपडेट कब दोगे? जब हम पूछेंगे तब, कि सामने से फोन करके बताना चाहिए। क्या तुम्हारा फोन में रिचार्ज नहीं था? तुमको साले इतना पैसा भेजते क्या करता है तुम, फोन रिचार्ज नहीं करता है? तुम्हारा साले जरूरी काम के समय में फोन रिचार्ज खत्म हो जाता है तो जेल में आके क्यों नहीं बताए? ससुराल गए थे, साले बीवी से बहुत प्यार है, बीवी और तुमको दोनों को मार देंगे, फिर ऊपर जाके प्यार करना। चुपचाप से जो काम बोलते हो वो किया करो, हमारा काम में हमको गलती पसंद नहीं है। अब इतना बड़ा रायता फैला दिया तुम, कैसे साफ करे? और ये है कौन जो काला कद्दू का हम सकल जेल में आया है, नाक में दम करके रखा हुआ है? क्या इसका नाम लोल है? ये कैसा नाम है? और ये काला कद्दू को कैसे जानता है और काला कद्दू कैसे इसको जानता है जो ये उसके लिए काम कर रहा है? काला कद्दू कभी इसको जेल भेजा था? कब हुआ ये सब चीज? हमको तो पता ही नहीं है। और इसको जेल से छुड़ाया है 10 लाख रुपया देके, तभी साला हमसे 10 लाख रुपया मांगा था, यानी कि साला हमारा पैसा हमने ही खिलाफ यूज किया। यहाँ तक तो समझ में आ गया, ये नहीं समझ में आ रहा है ये जो लोल आया है, आखिर जेल का बहुत सारा कैदी इसके साथ कैसे मिल गया, पुलिस भी मिल गया है, इसके पीछे कौन है? अच्छा वो पुच्छी दीदी, उसको भी नहीं छोड़ेंगे हम। साला टकला नेता को नहीं छोड़े तो वो पुच्छी क्या है? लेकिन दिक्कत तो साला ये आ गया ना, हमारा भाई साला नेता बन गया है, ऊपर से उसका बेटा वो हरामी काला कद्दू, और वो गोरा वाला वो तो एक नंबर दोगला है। कुछ न कुछ दिमाग लगाते रहता है ये लोग। ऊपर से वो टकला नेता जेल में अलग बैठा है, ये लोल अलग जेल में आ गया है। किससे किससे लड़ेगा एक आदमी? कोई महान आदमी बोल के गया था, एक साथ 10 दुश्मन से नहीं लड़ना, हार जाओगे, एक एक करके लड़ना। हमको भी दिमाग लगाना पड़ेगा। अभी तक मेरा दिन अच्छा चल रहा था, अब इस लोग का दिन अच्छा चल रहा है ना, हमको दिमाग लगाना पड़ेगा। नहीं समझ में आएगा तो गोली मार देंगे। बहुत दिन से बंदूक चलाए भी नहीं है, मार देंगे सबको। तुम रखो फोन, और कोई भी अपडेट मिले तो सामने से कॉल करके बताओ, ये नहीं जब हम कॉल करें तब बताओ। अगर आप कोई भी अपडेट मिस हुआ तो सबसे पहला गोली तुम्ही को लगेगा। चलो रखो फोन।